हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 10 की गणित जो है वो हमारी चल रही थी। हम लोगों ने 2.2 प्रश्नावली वगैरह कर दी थी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सीधा 3.2 प्रश्नावली। 3.1 क्यों नहीं करवा रहा हूँ तो गाइस इसका रीजन ये है कि वो एक ग्राफ पे आधारित प्रश्नावली है। वो ग्राफ पे सॉल्व हो सकती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको एक आपको ग्राफ पे समझाया जाए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग 3.2 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आपको समझना क्या है, ये जो प्रश्नावली है इसके अंदर कुछ विधियां बताई गई है। एक विधि है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, और गाइस ये जो प्रतिस्थापन विधि है वो काम में आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में दोस्तों ये काम आती है। तो ये विधि दोस्तों क्या है वो आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा, और उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। दोस्तों प्रतिस्थापन का अर्थ है स्थापन, यानी दोस्तों प्रतिस्थापन मतलब अपने स्थान को चेंज करना, यानी किसी दूसरे के स्थान पे किसी दूसरे को लेके आना। जैसे x प्लस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ पर जमीन को दोस्तों प्रतिस्थापन मतलब इस y को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं, x को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं। किसी भी संख्या को अपने स्थान परिवर्तन करके नए मान निकालना, ये दोस्तों प्रतिस्थापन विधि के अंदर आता है। तो चलिए गाइस हम लोग प्रतिस्थापन विधि चेक करते हैं क्या है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रतिस्थापन विधि। इसको मैं हटा लेता हूँ। तो देखिए गाइस प्रतिस्थापन विधि के अंदर हमारे पास होंगे दो समीकरण, यानी हल करने के हमारे पास दोस्तों दो समीकरण होंगे एक साथ। ये देखिए, तो इस प्रतिस्थापन विधि के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कुछ तरीका यूज करना वो देखिए। सबसे पहले आपको दो समीकरण दिए हुए, आपको मान लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2। ये दोस्तों क्यों मान लें, क्योंकि आप लोग जब इसको आगे हल करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी याद रखने में कि कौन सा समीकरण हमने लिया था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि ये दोस्तों दो चर दिए हुए हैं x और y, आपको इनमें से किसी एक का मान निकालना पड़ेगा, और वो मान निकालने के बाद आपको वापस इन्हीं समीकरण में से रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने का आपको प्रॉपर वे बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग कोई भी समीकरण उठा सकते हैं आपकी मर्जी से, जो आपको शॉर्ट लगे वो वाला उठा सकते हैं। आपको लिखना है कि समीकरण जो भी आप लोग ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। तो मैं 2 ले लेता हूँ। समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करने पर ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ताकि दोस्तों एग्जामिनर को सब चीज समझ में आए और वो आपको पूरे नंबर दे सके। तो सिंपली यहाँ पे आपको ये वाली समीकरण लिखनी है बराबर 4। प्रतिस्थापन कैसे होता है दोस्तों वो बताता हूँ आपको। देखिए ये दोस्तों एक समीकरण है, तो प्रतिस्थापन के अंदर क्या होगा, तो कि जो समान चीज है वो एक तरफ रह जाए और जो अलग दोस्तों है वो अलग रह जाए, यानी समान समान को आपको एक तरफ करना है। जैसे ये वाली दोस्तों चर, ये चर है और ये है अचर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चर और अचर अलग अलग है उनको एक साइड कर देते हैं। तो हमारा चर 4x एक ही है, इसको इधर रख लीजिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, और ये अचर है और ये 4 भी अचर है, तो इन दोनों को एक साथ कर दीजिए 4। और यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो प्रतिस्थापन के बाद चेंज हो जाएगा। यदि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और दोस्तों गुणा में है तो वो बटा में हो जाएगा, और बटा में है तो गुणा में हो जाएगी। तो अब ये दोस्तों प्लस में है तो इधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए ये 4x बराबर 2, यानी इसमें से गया तो x बराबर 2। यहाँ पर देखिएगा इस गुणा में तो ये बटा में आ जाएगी, ऐसे इसको आप लोग कट कर सकते हैं 1/2। ये दोस्तों इस तरीके से होता है प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रतिस्थापन करते हैं, तो x बराबर 4, और इसको दोस्तों इधर भेज दीजिए, क्योंकि हमें इधर एक मान रखना है, एक चीज का मान ज्ञात करना है, x का याद करना है। ये मैंने आपको प्रतिस्थापन समझाया, यहाँ पर गए आपको x का मान ज्ञात कैसे करना है वो समझे। तो यहाँ पे देखिए y है माइनस का, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y। ये दोस्तों हमारा आ चुका है समीकरण नंबर 3, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास है x का मान, ये आप याद रखना। मैं ये वीडियो चेक कर लेता हूँ। तो सिंपली गाइस ये हमारा हो चुका है x का मान। अब इस x का मान आप लोग इन दोनों समीकरण में से रखना है। आपको इस समीकरण के अंदर रख लीजिए x का मान, क्योंकि हमारे पास x का मान है लेकिन वो प्रॉपर मान नहीं है, साथ में इसके चर भी है। मैं यहाँ पर इसको अलग लिख देता हूं। देखिए x बराबर 4 प्लस y, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3। देखिए दोस्तों प्रॉपर एक मान नहीं है, तो हमें एक मान x का भी निकालना है, एक मान y का निकालना है।
एक्स और वाई के दो अलग अलग मान आएंगे, वो आपको निकालने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो एक्स का मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। दोस्तों देखिए समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, आप मैं ये चीजें लिख रहा हूं वो भी आपको लिखनी है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको लिखनी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान ये जो है वो हम समीकरण 1 के अंदर रखते हैं। कैसे रखना है, आपको जहां पे x लिखे वहां पे 4 प्लस वाई लिखना है। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 प्लस वाई बराबर, सॉरी 4 प्लस वाई तो x की जगह लिख दिया, लेकिन प्लस में एक y भी बचा हुआ बराबर का 14। अब इसको आगे हल कीजिए, ये 4 का 4, ये प्लस का 1 वाई और प्लस का y, ये दोनों हो गए दोस्तों 2 वाई बराबर का 14। यहाँ पे देखिए अब इसको आप प्रतिस्थापन समझे होंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 अलग है, ये दोस्तों चर है और ये अचर है, तो हम लोग इसको इधर भेजेंगे। तो इसके आगे जब कोई चिन्ह नहीं होता इसका मतलब है कि इसके आगे प्लस का चिन्ह इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 14 में से 4 जाएंगे तो गैस कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो वो मैं सीधा लिख देता हूँ 2y बराबर 10। अब गैस यहाँ पर देखिए हमें ओनली एक मान चाहिए y का, तो हम लोग y बराबर रखते हैं 10 और दोस्तों बट्टा में 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में प्रतिस्थापन करने पे 2 बट्टा में आ जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा आपका 5। अब गैस हमारे सामने मान आया y का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान रख के हम लोग ज्ञात कर लेंगे x का मान। इस y का मान आप लोग इस समीकरण के अंदर भी रख सकते हैं और इस y का आप मान इस समीकरण के अंदर भी रख के चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों समीकरण के अंदर रख के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इस y का मान इस समीकरण के अंदर रख के दिखाता हूँ। तो x प्लस माइनस है ये, अलग है ये, x माइनस 5 बराबर हो गया 4। एक तो ये रख दिया मैंने, और इधर ही गए ये वाले समीकरण हमारे तीसरी समीकरण थी, इसके अंदर भी रख के देखते हैं x बराबर 4 प्लस वाई। तो आप देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मान रखता हूँ। तो x का मान हमारे पास है नहीं, और यहाँ पर देखिएगा इस y का मान 5 है, तो x के बराबर में लिखना और इसको इधर भेज दीजिए, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 5 इधर आएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। एक तो मान ये रहा। दूसरा हम लोग x बराबर 4 प्लस y का मान हमारे पास है 5, और वही दोस्तों x बराबर 9, दोनों के अंदर सेम मान है, मतलब कोई भी समीकरण के अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, जिसके अंदर आप लोग x और y के दो मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे इसका आंसर है दोस्तों x बराबर है 9, y बराबर है 5। और ये दोस्तों आपका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है दोस्तों। तो ये मैंने आपको एक सवाल हल करवा दिए, वो भी साथ में समझा के। अब गए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है उनको हल कर लेते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना। चलिए आगे हल करके आपको दिखाते हैं। और तो चलिए गाइस हम लोग इसका एक और क्वेश्चन आपको हल करवा देते हैं, आपके लिए आसान रहेगी। बाकी दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सभी क्वेश्चन हल करवाऊंगा, लेकिन आज दोस्तों मैंने आपको सीधा प्रतिस्थापन समझाया है। आप लोग इस वीडियो को देख के अपने आप क्वेश्चन कीजिए, आपको समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। फिलहाल गाइस मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपको इतना छोटा दे रहा हूँ। सबसे पहले गाइस वही चीज माननी है आपको, प्रतिस्थापन से हल करना है। तो इसका एक समीकरण ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। आपको इनमें से इस बार x और y नहीं है, s और t दिए हुए जितने भी दोस्तों a b c d वाले अक्षर है, व्यंजक है, सॉरी गाइस, इनको सबको हम लोग बोलते हैं चर पद। तो सिंपली इसके अंदर आपको s और t दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से एक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इस समीकरण के अंदर क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो वो आपको मैं हल करवाता हूँ। आपको इनमें से एक से s का मान ज्ञात कर लीजिए। चलिए हम लोग जो इजी रहता है उससे ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 से s का मान, ठीक है, तो s माइनस टी बराबर 3 है, s बराबर 3 प्लस टी, और ये हमारा आ चुका दोस्तों समीकरण नंबर 3, जो किसका मान है, s का मान है। अब हम लोग इस s का मान इस समीकरण के अंदर रखते हैं, ताकि दोस्तों हम लोग इसका आगे मान ज्ञात कर सकें। मैं आपको सोचूंगा दोस्तों इससे भी s और t का मान ज्ञात करके दिखा सकूं। चलिए अब हम लोग इसका मान रखते हैं। समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये चीज आपको लिखनी है दोस्तों, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग s का मान इसके अंदर रखते हैं।
एस का मान है 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस टी बट्टा में 2, एक तो ये मान हो गया। और यहाँ पर दोस्तों ये वाला 3 प्लस टी बट्टा में, सॉरी गाइस, एस का मान रखना है आपको, ये तो एस का मान है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी बट्टा इसके हैं 3 प्लस टी का मान हमारे पास है नहीं, टी बट्टा 2 बराबर में 6। ये दोस्तों अब इसको आपको हल करना है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 प्लस टी बट्टा में 2, सॉरी 3 है, बट्टा में 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। ये है हमारे पास समीकरण। हम लोग इसको हल कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैंने आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ के गुणा भाग बताए, सबसे पहले आपको इनका लघुत्तम लेना है। तो चलिए गाइस, हमारे सामने ये वाला समीकरण है, मैंने इसको इधर लिख लिया। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, इसका लघुत्तम आएगा 6। अब 6 के 3 का भाग दोस्तों 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 से इस 2 को इस पूरे के साथ गुणा करने के लिए हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर दोस्तों कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये हो जाएगा 3t बराबर में 6। अब दोस्तों आपको इसको ब्रैकेट के साथ गुणा कैसे करना है? सबसे पहले इस 2 को इसके साथ गुणा कीजिए, फिर इसको इसके साथ गुणा कीजिए, तो 3 2 6 प्लस 2t प्लस का 3t पहले से था बराबर ये 6 है, और बट्टा में दोस्तों सॉरी यहाँ पर 6 ये क्या, हाँ 6 ये 6 हो गया यहाँ से। तो अभी देखिएगा हमारा ये 6 रहा। अब इस 6 को हम लोग क्या करेंगे, ये बट्टा में जो 6 था इसको हम लोग इधर प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये बट्टा में इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको गुणा में लिख देते हैं सीधा। तो यहाँ पे देखिए 6 और ये हो गया दोस्तों 5t बराबर ये 36। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5t का मान ज्ञात करना है, हम लोग इस 6 को इधर से ऐड कर देंगे, तो 30 में से 36 में 6 जाएंगे तो बच जाएंगे 30 बराबर में 5t हमारा बचा हुआ था। हमको ओनली t का मान चाहिए, तो हम लोग t बराबर कर देंगे 30 बट्टा 5, तो t बराबर आ जाएगा 6, यानी हमारे पास t का मान आ चुका है 6। ये देखिए, अब हम इस t का मान इस दोनों में से कोई भी समीकरण के अंदर रख सकते हैं, इसके अंदर भी रख सकते हैं। चलिए इसके अंदर रख के देखते हैं, ये जो इजी है इसके अंदर रख के नहीं देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं। तो s बट्टा 3 प्लस t बाई 2 बराबर 6। इस समीकरण के अंदर t का मान रख के देखते हैं, तो s बट्टा 3 प्लस 6 बट्टा 2 बराबर 6। अभी हम लोग इसको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, आपको 5 आएगा 6 आएगा, फिर से लघुत्तम इसके अंदर 2 बार जाएगा, तो 2s प्लस 3 6 3 18, क्योंकि 2 के अंदर 6 का भाग 6 के अंदर 2 का भाग 3 बार जाएगा, और इस 3 को जो 6 से गुणा करेंगे 18 आएगा, बराबर में हमारा 6 है ही। अभी इसको आप लोग हल कर सकते हैं, ये इधर आएगा 36 हो जाएगा, तो 2s प्लस 18 बराबर 36, तो 2s बराबर 36 माइनस 18, क्योंकि प्लस का 18 इसको हम लोग इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2s बराबर, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 18 बट्टा 18 हो जाएगा। हम लोग s का मान ज्ञात करे थे, तो 18 बट्टा 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी s बराबर आ गया आपका 9, t बराबर आ गया आपका 6, और इस t का मान आपको मैं इस समीकरण के अंदर रख के भी चेक करवा देता हूँ यहाँ पर, तो ताकि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। s माइनस t का मान हमारे पास अच्छा है, बराबर में हो गया 3, तो s बराबर 3 का है, इधर दोस्तों माइनस का 6 इधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 9, इधर भी s बराबर 9, इधर भी s बराबर 9, t बराबर 6, और ये दोस्तों आपका समीकरण हल हो चुका है। तो ये तरीका है दोस्तों आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने का। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट दोस्तों बाकी बचे हुए सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। फिलहाल गाइस मैं आपको इतना ही वीडियो लंबा दे पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं। थैंक यू।